यशवा की किताब। आइए वापस चलें और अब तक की कहानी याद करें। खुदा ने अब्राहम को चुना और फिर उसका खानदान इसराइल के लोग बन गए, जिनको बादशाह मिस्र में गुलाम बना लिया गया। और खुदा ने मूसा के जरिए इसराइल को मिस्र से निकाला। उसने कोहे सीना पर उनके साथ अहद बांधा और उन्हें बियाबान में ले आया। इसराइलियों ने फिर मुल्के मऊदा के पास अपने खैमे गाड़े और मूसा ने उनसे कहा कि खुदा के अहकाम पर अमल करो ताकि दूसरी तमाम कौमों को दिखा सको कि खुदा कैसा है। यशवा की किताब मूसा की वफ़ात और बनी इसराइल के मुल्के मऊदा में दाखिल होने के लिए तैयार होने के फौरन बाद शुरू होती है। यशवा की कहानी 4 बुनियादी तहरीकों के साथ तश्कील दी गई है। यशवा पहले इसराइल को मुल्के मऊद में ले जाता है और फिर जब वो वहां हैं उनका सामना कनानियों की दुश्मनी से होता है और इस तरह वो उनको लड़ाई में मशगूल कर देते हैं। फिर उनकी फुतुहात के बाद यशवा मुल्के मऊदा को 12 कबीलों में मिरास के तौर पर तकसीम करता है और फिर उन आखिरी तकरीर के साथ किताब इख्तिताम को पहुंचती है जो यशवा लोगों के सामने करता है। आइए हम गोता लगाएं और हम देखें कि ये सब कैसे एक साथ चलता है। पहला हिस्सा मूसा की वफात के साथ शुरू होता है। यशवा को इसराइल का नया रहनुमा मुकर्रर किया जाता है और मुसन्निफ जानबूझकर यशवा को नए मूसा के तौर पर पेश करता है। मूसा की तरह यशवा लोगों को तौरात के हुक्म मानने का बुलावा देता है, जिससे मुराद अहद के अहकाम हैं जो कोहे सीना पर दिए गए थे। और फिर यशवा मुल्क में जासूस भेजता है, जैसे मूसा ने गिनती 13 और 14 अव्वाम में भेजे थे। फर्क यह है कि इस दफा मामलात बहुत दुरुस्त रहते हैं। दरअसल कुछ कनानी भी इसराइल के खुदा की तरफ रुजू करते हैं। तब यशवा तमाम बनी इसराइल को दरियाए यर्दन से गुजार कर मुल्के मऊदा में ले जाता है। जैसे खुरूज में मूसा के लिए समंदर 2 हिस्से हो गया था, उसी तरह यहाँ दरियाए यर्दन 2 हिस्से होता है और काहिन अहद का संदूक उठाकर इसराइलियों के आगे चलते हुए पार चले जाते हैं। अब बाब 5 में कहानी तब्दील होती है। लोग पीछे अपनी जड़ों को खुदा के लोगों के तौर पर देखते हैं और यूं नई नस्ल का खतना किया जाता है और वो मुल्क में पहली ईद फसा मनाते हैं, लेकिन फिर वो मुड़कर आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। यशवा का सामना एक पुरस्रार जंगजू से होता है, जिसका पता चलता है कि वो खुदा के लश्कर का सरदार है। यशवा कहता है, क्या तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? जंगजू जवाब में कहता है, नहीं, बल्कि, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ असल सवाल है कि क्या यशवा खुदा की तरफ है। इससे वाज़ेह होता है कि ये सारी कहानी इसराइल बामुकाबला कनान के मुतालिक नहीं है, बल्कि ये खुदा की लड़ाई है और इसराइल खुदा के मंसूबे में तमाशाई या कभी कभी हामियों का किरदार अदा करने जा रहा है, जो कि बात को अगले हिस्से की तरफ लेकर जाता है। हमें उन तमाम तनाज़ात की कहानियाँ मिलती हैं जो इसराइली कनानी गिरोहों के साथ रखते थे। हिस्सा अव्वल पहली 2 लड़ाइयों की तफसील बयान करता है और इसके बाद मुख्तसर कहानियों का एक सिलसिला है जो बरसों की लड़ाइयों का इहाता चंद मुख्तसर खुलासों में करता है। पहली 2 लड़ाइयाँ यरू के खिलाफ हैं और फिर आई के खिलाफ, और ये इसराइल की नाकामी के मुकाबले में खुदा की वफादारी की मुतज़ाद तस्वीरें पेश करती हैं। यरू में इसराइल को मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल अंदाज इख्तियार करना था। उन्होंने अहद के संदूक के अंदर खुदा की हुजूरी को अपनी नरसिंगों के साथ अपनी रहनुमाई करने दी और ख्याल था कि जैसे राहब ने इसराइल के खुदा की तरफ रुजू किया तो हो सकता है कि बाकी लोग भी करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और इस तरह 7वें दिन काहिनों ने नरसिंगे फूंके और शहर की दीवारें गिर गईं और इसराइल को फतह हासिल हो गई। कहानी का नुक्ता यही है कि खुदा ही अपने लोगों को निजात देगा। इसराइल को सिर्फ एतमाद और इंतजार करने की जरूरत है। अब आई में जंग की अगली कहानी उसके बरक्स बयान करती है। एक अकन नामी इसराइली है जो यरू से कुछ मखसूस चीजें चुरा लेता है जो कि सिर्फ खुदा के लिए मखसूस होनी चाहिए, और फिर वो उसके मुतालिक झूठ बोलता है। ये खुदा की तरफ से इसराइल के लिए इतना कुछ करने के बाद एक गैर वाजिब इक़दाम है और इस तरह इसराइली आई के शहर में लड़ते हैं और उनको मुकम्मल तौर पर शिकस्त होती है और इसराइल को आजिज़ाना तौर पर तौबा और अकन के गुनाह का सख्ती के साथ अजाला करने के बाद ही फतह नसीब होती है। और इस तरह ये दोनों कहानियां एक अहम नुक्ते को सामने लाने के लिए एक साथ रखी गई हैं। अगर इसराइल को मुल्क का वारिस बनना है तो उसे फर्माबरदार होना और खुदा के हुक्मों पर भरोसा करना होगा। उनके साथ कोई खुसूसी रियायत नहीं बरती जाती। अब इस सेक्शन का दूसरा हिस्सा किनानियों की एक जमात जबऊनियों के साथ शुरू होता है और वो वैसा ही करते हैं जैसा राहिब ने किया था। वो इसराइल के खुदा की तरफ रुजू लाते हैं और वो इसराइल के साथ सुलह कर लेते हैं। ये दूसरे कनानी बादशाहों के बरक्स है जो बाहमी तौर पर इत्तेहाद और यकजहती का आगाज करते हैं और वो इसराइल को तबाह करना चाहते हैं।
चुनाचे इसराइल ने उनके साथ जंगें लड़ीं और वो भारी अक्सरियत से जीत गए। और इस तरह ये पूरा हिस्सा उन फतूहात के खुलासे की फहरिस्त के साथ इख्तिताम पजीर होता है जो मूसा और फिर यशवा ने हासिल की। अब आइए एक सेकंड के लिए रुकें, क्योंकि हो सकता है कि ये कहानियां और उनके अंदर पाया जाने वाला तशद्दुद आपको परेशान कर दें। और अगर आप यसू के पैरोकार हैं तो आपका हैरान होना लाजिम है। क्या यसू ने नहीं कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो? खुदा जंग का ऐलान क्यों कर रहा है? बस सबसे पहले किनानी ही क्यों? बुनियादी वजूहात दरअसल बाइबल की कहानी में पहले दी गई हैं। दरअसल किनानियों की सकाफत इखलाकी तौर पर इंतहाई खराब हो चुकी थी, खुसूसन जब जिनसी बेराहरवी का जिक्र आता है। जाएं और अखबार 18 बाब देखें, और वो बड़े पैमाने पर बच्चों की कुर्बानी चढ़ाते थे। जाएं इस्तिस्ना 12 बाब देखें। खुदा नहीं चाहता था कि उन अवामिल का इसराइल पर असर हो, चुनाचे किनानियों को जाना पड़ा। जिससे दूसरा सवाल उठता है, क्या खुदा ने वाकई किनानियों की मुकम्मल नस्ल कुशी का हुक्म दिया था? पहली नजर में आप इन कहानियों में इस्तेमाल होने वाले जुमले देखते हैं। उन्होंने सब लोगों को तहे तेग किया और उन्होंने एक को भी जीता ना छोड़ा। लेकिन जब आप दूसरी बार मजीद करीब से नजर करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जुमले वाज़े तौर पर मुबालगा आमेज हैं और हकीकी मानों में ऐसा नहीं था। पीछे इस्तिस्ना 7 में किनानियों के मुतालिक असल हुक्म की तरफ चलते हैं। इसराइल से पहले कहा जाता है कि किनानियों को निकाल दो, लेकिन फिर उनको पूरी तरह तबाह कर दो, और फिर उनसे शादी ना करने या उनके साथ कारोबार ना करने के अहकाम दिए जाते हैं। आप ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकते जिसे आपने तबाह कर दिया हो। मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई है। यही ख्याल यशवा की कहानियों पर भी लागू होता है। नजदीक से देखें। मिसाल के तौर पर यशवा 10 बाब में हमें बताया जाता है कि इसराइल ने हब्रोन और दबीर के शहरों में किसी को जीता ना छोड़ा, लेकिन बादज़ां 15 बाब में हम उन शहरों के बारे में पढ़ते हैं और उनमें अभी तक किनानी आबाद हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यशवा बयानी अंदाज के हिस्से के तौर पर गैर लुग़वी मुबालगाई ज़ुबान इस्तेमाल करने से कदीम जंगी कहानियों के अंदाज़े बयान पर पूरा उतरता है। और हम जो यहाँ देखते हैं उसमें लफ्ज़ नस्ल कुशी ठीक नहीं बैठता, खासकर केनानियों की कहानियों की रोशनी में जो इसराइल के खुदा की तरफ रुजू ले आए थे, मसलन राहब या केनानी लोग। खुदा अपनी तरफ रुजू लाने वालों को कबूल करने के लिए तैयार था। सोचने वाली आखिरी बात यह है कि ये कहानियां इसराइल की तारीख में एक मुनफरिद वक्त की निशानदही करती हैं। ये लड़ाइयां मुल्क केनान में रहने वाले मुट्ठी भर लोगों के गिरोहों तक महदूद थीं। खुदा की तरफ से इसराइल को हुक्म था कि बाकी तमाम कौमों के साथ सुलह रखें। जाएं और इस्तिस्ना 20 बाब पढ़ें। लिहाजा आप क़ारीन को ये कहानियां सुनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि खुदा के नाम पर तशद्दुद किया जाए, बल्कि वो दिखाती हैं कि खुदा इंसानी तारीख के मुनफरिद औकात में इंसान की बदी की अदालत कैसे करता है और उसने इसराइल को केनानियों के हाथों तबाह होने से कैसे बचाया। अब आइए पीछे किताब के डिज़ाइन पर चलते हैं। बरसों की लड़ाइयों के बाद हम एक उम्र रसीदा यशवा को देखते हैं और वो इसराइल के 12 कबीलों में ज़मीन तकसीम करना शुरू करता है। इस हिस्से में ज़्यादातर सरहदों की फहरिस्त है और हम दयानतदारी से कहते हैं कि ये बेजार कुन है। ये ऐसे है जैसे हम तस्वीरों के बगैर नक्शा पढ़ रहे हैं, लेकिन इसराइलियों के लिए ये फहरिस्तें इंतहाई अहम हैं। ये अब्राहम के साथ खुदा के कदीम वादे की तकमील थी कि उसकी नस्ल ज़मीन की वारिस होगी, और बस ये सब अब तफसील के साथ होने जा रहा था। ये आखिरी हिस्से की तरफ ले जाता है। यशवा लोगों के सामने 2 तकारीर करता है। वो इस्तिस्ना में मूसा की आखिरी तकरीरों से बहुत मुमासलत रखती हैं। वो लोगों को खुदा की फयाजी याद दिलाता है कि वो उनको कैसे मुल्क में लाया और उनको केनानियों से कैसे बचाया, और इसलिए वो उनसे कहता है कि केनानी देवताओं को छोड़कर उस अहद के साथ वफादार रहें जो उन्होंने बांधा था। अगर वो ऐसा करें तो ये मुल्क में जिंदगी और बरकत का सबब ठहरेगा। लेकिन अगर बनी इसराइल बेवफा होते हैं तो उनके ऊपर वही खुदाई अदालत नाजिल होगी जिसका तजुर्बा केनानियों को हुआ था। उनको मुल्क में से निकाल कर जिला वतन कर दिया जाएगा। और इस तरह यशवा इसराइल को एक चुनाव देता है। इसराइल को क्या करना होगा, ये एक बड़ा सवाल है जो कहानी खत्म होते ही सामने आता है, और ये यशवा की किताब है।